नमस्कार दोस्तों। पत्रकारिता को जानने और समझने वाले लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि पत्रकारिता दरअसल सत्तारूढ़ लोगों से सवाल करने का नाम है। पत्रकारों का काम होता है जो लोग चुने जाते हैं उनसे सवाल पूछना, उनकी तरफ से जो लोग चुनते हैं। इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि वो चुने हुए लोग और चुनने वाले लोगों के बीच में जो फासला होता है उस फासले को पाटने का काम करते हैं। लेकिन बीते सालों में हमने देखा कि पत्रकारों ने अपने इस मकसद से डेविएट किया। वो सत्तारूढ़ लोगों के चरणों में लेट गए। लोगों के सवाल उनके कार्यक्रमों से, उनके शो से नदारद रहे। उनकी मुख्य भूमिका रही सरकार का महिमा मंडन, सरकार का प्रचार प्रसार और वहीं विपक्ष पर लगातार हमला, जिससे सरकार में शामिल पार्टी को इलेक्टोरल फायदा भी मिल सके। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि विपक्षी गठबंधन जो भारत में बना, उस गठबंधन ने एक फैसला लिया। 14 गोदी एंकर्स की लिस्ट निकाली और कहा कि इन गोदी एंकर्स के शोज में, कार्यक्रम में विपक्षी पार्टी का कोई प्रवक्ता और नेता शामिल नहीं होगा। कुलबुलाहट मची। जो लोग लगातार पत्रकारिता पर हमला करते थे और खुद को पत्रकार कहते थे, जैसे सुधीर चौधरी, जैसे अमन चोपड़ा, जैसे अमीश देवगन, जैसे आदित्य त्यागी, जैसे अशोक श्रीवास्तव, जैसे चित्रा त्रिपाठी, इस तरह के लोगों ने इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला बताया और देश में आपातकाल होने की स्थिति के बारे में बातचीत की। इन पत्रकारों को, या फिर यूं कहें कि पत्तलकारों को, समर्थन मिला सत्तारूढ़ लोगों का। क्या आयरनी है! जो पत्रकारिता वॉचडॉग होती है डेमोक्रेसी से, जिस पत्रकारिता से टेंशन होनी चाहिए सत्तारूढ़ लोगों को, क्योंकि यह पत्रकारिता सवाल उनसे पूछ सकती है, आज उसी सत्ता में शामिल लोग पत्रकारों के समर्थन में खड़े हैं। तो बात यहीं पे साफ हो जाती है कि दरअसल जिन लोगों के पक्ष में सत्तारूढ़ लोग खड़े हैं वो पत्रकार हैं नहीं, उन्होंने पत्रकारिता की नहीं, बल्कि पत्रकारिता की आड़ में लगातार सरकार का प्रचार और प्रसार करते रहे, पीआर एजेंट बने रहे। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी का बहिष्कार होना चाहिए। सरकार में शामिल मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि यह देश में आपातकाल 2.0 है। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर इंडिया की सरकार आई तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लाएगी। संबित पात्रा ने एक और बात कही। संबित पात्रा ने यह बात कही कि लिस्ट सार्वजनिक करके किसी के शो का बहिष्कार करना गलत है। मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं कि भाई 2014 के आसपास जब रवीश कुमार के शो में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता और नेता भेजने बंद कर दिए थे, तब वो क्या था? संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का बहिष्कार होना चाहिए। लगातार राहुल गांधी के क्लिप्स को तोड़कर मरोड़कर पेश जो किया जाता रहा टीवी चैनल स्टूडियो के जरिए, और उनके खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, एक छवि का निर्माण किया गया, वो क्या था? दरअसल ये तमाम पत्रकार, खासतौर पे वो 14 नाम जो इस लिस्ट में शामिल हैं और कई ऐसे भी नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वो पत्रकारिता के उसूलों की हत्या कर रहे थे। वो चरण चंबक बने हुए थे सत्ता के। इसीलिए आज सत्ता उनके प्रोटेक्शन में खड़ी है कि पत्रकारिता का उसूल लोगों के सवाल पूछना है। और सवाल किससे पूछा जाएगा? जो लोग चुनकर आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है देश को चलाने की, जिनकी जिम्मेदारी बनती है समस्याओं के निवारण की। लेकिन जिन लोगों ने यह काम करने की कोशिश की, या तो उनको नौकरी से निकलवा दिया गया या फिर उन पे फर्जी मुकदमे लाद दिए गए। कई पत्रकार ऐसे हैं जो सवाल पूछने के कारण प्रताड़ित किए जाते रहे। कई पत्रकार ऐसे हैं जिनकी ट्रोलिंग हुई बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम के जरिए, बीजेपी के आईटी सेल के जरिए, और जो आईटी ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया पर, उनके जरिए। क्यों ट्रोलिंग हुई? क्योंकि वो जनता के सवाल सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सत्ता से पूछते थे। तो सवाल पूछने की प्रथा से तो आपको दिक्कत थी, पत्रकारिता से तो आपको दिक्कत थी। ये आप थे सत्ता में शामिल लोग और नेता लोग जिन्होंने पत्रकारिता की हत्या की है और पत्रकारिता को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं आप कौन सी पार्टी से हैं। यह सुनकर, यह देखकर एक पत्रकार के तौर पर दुख होता है कि पत्रकार कब से किसी पार्टी का होने लगा। लेकिन आप अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा, इन तमाम लोगों के शोज को देखिएगा, इनके कार्यक्रमों को देखिएगा, तो पता पड़ेगा कि ये जो पत्रकार हैं या फिर ये जो पत्तलकार हैं, जो पत्रकार की खाल में छिपे बैठे हैं, ये लगातार एक पार्टी का एजेंडा पुश करने का काम करते रहे। और एक पार्टी का एजेंडा पुश करने के चक्कर में इन्होंने देश में नफरत फैलाई, इन्होंने देश में सांप्रदायिकता फैलाई और इन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों का लगातार गला घोंटा। अनुराग ठाकुर जी, आप कहते हैं कि आपातकाल 2.0 है,
मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपातकाल 2.0 तब होता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाता है और वो कहते हैं कि बस बस चलिए आगे बढ़िए। जब आपसे सवाल पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप कह देते हैं कि आगे बढ़िए, क्योंकि सवालों के जवाब आपके पास नहीं। सर, प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर, एक चीज केवल साफ करना चाहता हूँ कि सिलेंडर के दाम कम हुए हैं या दाम पूरा देना होगा, जैसे पहले होता था सब्सिडी बैंक में आएगी। चलिए आगे। वो पत्रकार आपको पसंद नहीं है जो पत्रकार सवाल पूछते हैं। तो भाई आपके पसंद या नापसंदगी से पत्रकारिता के मानक तो तय होंगे नहीं। पूरा देश जानता है कि ये जो 14 नाम हैं, इन लोगों ने पिछले 5-10 सालों में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं किया है जहां पर उन्होंने जनता की आवाज उठाई हो। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं किया है जहां पर उन्होंने जनता के सवाल पूछे हों। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं किया है जहां पर उन्होंने सरकार से पूछा हो कि भाई जिन योजनाओं की आप ब्रांडिंग करते हैं, दरअसल उन योजनाओं की हकीकत क्या है। कोई क्यों नहीं पूछता कि सिलेंडर आने के बाद भी लोग लकड़ी के जलावन पर खाना बनाने के लिए मजबूर क्यों हैं। पत्रकारिता दरअसल सवाल पूछने का काम होता है, और सवाल पूछा जाता है उन लोगों से जो पावर में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, जो शीर्ष पर बैठे होते हैं और जिनकी जिम्मेदारी होती है समस्याओं के निवारण की। जो लोग समस्याओं पर, मुद्दों पर बात नहीं करते, जो लोग सवाल नहीं पूछते सत्तारूढ़ पार्टियों से, सत्तारूढ़ पार्टियों के लोगों से, वो पत्रकार नहीं हो सकते, वो पीआर एजेंट्स हो सकते हैं। और जो पीआर एजेंट हैं, अगर वो नफरत फैलाएं, अगर वो सांप्रदायिकता फैलाएं, अगर वो पत्रकारिता का दिनों दिन गला घोंटें, तो किसी को उसमें शामिल होने की क्या जरूरत है। ये तो विपक्ष का ठीक कदम है कि भाई इस प्रोपेगेशन में हम शामिल नहीं होंगे। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, टीवी के बड़े पत्रकार रवीश कुमार ये कई बार कह चुके हैं कि लोगों को भी अब इस तरह का फैसला लेना पड़े कि जो पत्रकारिता उनके लिए होनी चाहिए थी, जब यह पत्रकारिता उनके खिलाफ हो रही है, तो लोग इस पत्रकारिता को देखना छोड़ें और समझें कि दरअसल टीवी स्टूडियो में बैठा हर एंकर पत्रकारिता कर नहीं रहा है। पत्रकारिता के बहाने वो उनकी नागरिकता को मारने का काम कर रहा है, वो उनके सवालों को दबाने का काम कर रहा है। और पत्रकारिता में सवालों को दबाना आपातकाल होने जैसा होता है।